FIR कॉपी है। इसमें देखिए, इसका BNS 2023 के तहत 319, 318 का 319 का 2, 318 का 4, 322, 323, 1, 2, 3, 4 सेक्शन लगा हुआ है। लेकिन इतने सेक्शन लगने के बाद भी अपराधी जो है, जो ठग जो है, वो मस्त घूम रहा है और पीड़ित अपना फरियाद लेकर इधर उधर भटक रहे। इस वक्त हम खूंटी के कचहरी मैदान में हैं और ये वही कचहरी मैदान है जहां से हमने आपको पहले भी खबर दिखाया है कि किस तरह से खूंटी के लोग 40% के अनुदान पर गाड़ी लेने के चक्कर में फंस गए और जिन लोगों ने गाड़ी लिया वो अभी या तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं या थाने का चक्कर लगा रहे हैं या फिर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इन लोगों को 40% के अनुदान पर गाड़ी दिया है। इन लोगों में अधिकतर लोग बाइक लिए हुए हैं ना। कौन कौन सा गाड़ी लिए हैं? स्कूटी है, बाइक, स्कूटी और बाइक। अधिकतर लोग जो है स्कूटी बाइक लिया हुआ है, तो और ट्रैक्टर भी लिया हुआ है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। तो इस तरह से गाड़ी सभी कोई तो ले लिए हैं, लेकिन अब जब बैंक का प्रेशर पड़ रहा है तब ये लोग जो है उस व्यक्ति को ढूंढने निकल रहे हैं जिन्होंने 40% का अनुदान कहकर गाड़ी को दिलाया था। और इस तरह से हमने पहले भी 2 ग्रुप का खबर दिखाया। एक ग्रुप तो यही है जो अभी फ़िलहाल हमारे साथ है, एक और ग्रुप है जिसके साथ यही घटना हुआ था कि एक निजी संस्था थी, कोई राधा मोहन करके, हमें नाम याद नहीं आ रहा है, उस संस्था द्वारा उन लोगों को इसी तरह से गाड़ी दिलाया गया था 40% का अनुदान कहकर। लेकिन आज वो लोग जो है दर दर भटक रहे हैं अपने लोन का जो EMI है उसे चुकाने के लिए। कभी कचहरी आ रहे हैं तो कभी थाने जा रहे हैं तो कभी उस व्यक्ति के घर पर जा रहे हैं जिन्होंने उन लोगों को गाड़ी दिलाया था। और उसी प्रकार का इन लोगों का भी स्थिति है। इन लोगों को भी 40% का अनुदान कहकर गाड़ी दिलाया, लेकिन गाड़ी दिलाने के बाद इन्हें कोई अनुदान नहीं मिला। हुआ ये था कि जैसे कि मान लीजिए इस व्यक्ति को गाड़ी लेना था, इसको जाके जो दलाल है वो आया और इससे कहा कि 40% के अनुदान पर आपको गाड़ी देंगे। इसका कीमत मान लो जिसका 1 लाख रुपया कीमत है तो 60,000 रुपया ही इनसे लेना था। लेकिन ये समझ कर रह गए कि हमें 60,000 रुपये में ही गाड़ी मिल रहा है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि 60 नहीं बल्कि ब्याज सहित 1 लाख से ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। वो इस तरह से कि वो दलाल जो है एक फाइनेंस कंपनी से मिल चुका था पहले से, और फाइनेंस कंपनी से उन लोगों का सेटिंग हो गया था कि हम कस्टमर पकड़ कर लाएंगे, उन्हें 40% के अनुदान पर कह के गाड़ी दिलाएंगे और 40% जो बचेगा अनुदान के नाम पर वो फाइनेंस कर देंगे, 60% ये लोग एक मुश्त भुगतान करेंगे। तो इसी तरह से इन लोगों ने 60% जो था 60% वो एक मुश्त भुगतान किया, 40% बैंक से इन लोगों को फाइनेंस करा दिया गया था। अच्छा, जब फाइनेंस कराया गया था तब लोगों को बताया था फाइनेंस हो रहा है? नहीं। तो जो है चुपचाप से गुपचुप तरीके से हस्ताक्षर जहाँ लेना था इन लोगों का ले लिया और फाइनेंस करा दिया। इन लोगों को भी लगा कि 40% के अनुदान पे गाड़ी मिल गया, सभी लोग गाड़ी लेकर घर आ गए। जब EMI भरने की बारी आई, इन लोगों द्वारा EMI नहीं भरा जाने लगा, तब वो फाइनेंस कंपनी जो है सभी लोगों के फ़ोन पर फ़ोन करके या फिर घर पर जाके कहने लगे कि आपका EMI ड्यू है, EMI दीजिए। तब इन लोगों को जो है एक तरह से ये घबराहट सा हो गया, कौन सा EMI। जब इन लोगों ने जांच पड़ताल की तब पता चला कि जो 40% का अनुदान कहकर गाड़ी दिलाया था वही 40% अनुदान जो है अनुदान नहीं मिला था बल्कि फाइनेंस हो गया था। अब किसी का गाड़ी को कंपनी खींच ले रही है, मतलब लेके जा रही है, तो कोई गाड़ी छुपा के रख रहा है तो कोई किसी तरह से EMI भर रहा है। खैर, हमने बहुत बता दिया, हम यही भुक्तभोगियों से ही बातचीत करते हैं, जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंपा करकेटा। कहाँ घर है कर्रा बिलसरिंग। क्या हुआ था? हमको तो हम लिए थे, सबसे पहले तो स्कूटी लिए थे और उसमें बोला दूसरा कोई से पता चला था कि संस्था की ओर से गाड़ी मिल रहा है 40% अनुदान के माध्यम से। तो हम बोले इसमें तो लोन भरना नहीं पड़ेगा। नहीं, बोला आपको एक मुश्त में पैसा जमा करना है, आपका क्लियर रहेगा, बाकी पैसा कंपनी जानेगा या संस्था जानेगा। तो बोल रहा है यहाँ वहाँ का बहुत सारे लोग गाड़ी लिया है 3-4 साल से पहले से। तो हम लोग को भी समझ में आया कि इतना साल से पहले से लिया है, चला रहा है गाड़ी तो सही होगा। लालच में आके हम लोग विश्वास करके ले लिए और उसमें भी हम लोग दे दिए एक मुश्त पूरा पैसा। अब वो शोरूम में कितना जमा किया नहीं किया हम लोग को उसका भी पता नहीं है। अब जब गाड़ी हम लोग निकाले तो तुरंत में तो हम लोग को EMI के लिए तो नहीं फ़ोन आया, लेकिन जब 2 महीना बीत गया उसके बाद हम लोग को फ़ोन में फ़ोन आ रहा है कि EMI
आप काहे नहीं डाल रहे हैं? तो हम बोले का नहीं डालेंगे, हम लोग का तो गाड़ी अनुदान में हम लोग को सरकार की ओर से मिला है। अब उसने बोला था कि हम लोग गवर्नमेंट सरकार से दे रहे हैं। तो घर आके हम जब हम लोग को बोला और या गए थे गाड़ी निकालने, तो उसी समय शोरूम जगह हम लोग को साइन करवाया और गाड़ी हम लोग को दे दिया। हम लोग गाड़ी लिए और खुशी खुशी घर आ गए। तो मालूम नहीं था कि किस पेपर पे साइन करा रहा है? तो साइन नहीं करोगे तो गाड़ी कहाँ मिलेगा? तो गाड़ी देने के धोखे में जो है लोन पेपर पर साइन करा लिया, यही हुआ ना? अब उसको तो हम लोग जाने नहीं सके लोन पेपर आई तब ना जाके अभी है। EMI भरने के लिए बात तो कर साइन रहा है। करवाया, हम लोग साइन किए, तब गाड़ी दिया। फिर बाद में ना लोन के लिए हम लोग को उधर से दबाव आ रहा है। तो अभी लोन भर पा रहे हैं? अभी लोन कहाँ से भर पाएंगे? तो कितना ऐसा पीड़ित है आपकी तरह? मेरा टीम में अभी देखा जाए तो 30-35 लोग हैं अभी। सब लोग ऐसे ही हैं? हाँ, सब लोग ऐसा ही कौन है। कौन गाड़ी लिया है? हम तो खुद का अपना हम एक स्कूटी लिए थे, फिर एक KTM लिए थे। अच्छा, बाकी लोग कौन कौन गाड़ी लिया? उसमें उसके साथ साथ फिर एक ट्रैक्टर भी निकाल लिए। आप भी? हाँ, ट्रैक्टर निकाल लिए। अब ट्रैक्टर में भी वही हुआ, उसमें पैसा थोड़ा सा बकाया था। जो दलाल हमसे पैसा लिया था तो उसको हम 2 लाख दिए एक मुश्त में पैसा, और 2 लाख दिए। अब उसमें हमको बोला कि नहीं, आपका पैसा पेंडिंग है, तो इस पैसा को आप पूरा कीजिए और अपना गाड़ी ले जाइए। काहे? आपको तो हम अनुदान में गाड़ी दे रहे हैं, आपको 1 रुपया लोन भरने का जरूरत कितना नहीं। दिए टोटल? तो उसके बाद कुछ दिन हुआ और मेरा गाड़िए को गायब कर दिया कहाँ। वही लोग ले गया? हाँ, वही लोग ले गए। ट्रैक्टर लेते गया? हाँ, ट्रैक्टर लेके चल गए। अच्छा, तो कौन था दलाल, क्या नाम था? रोबिन कुमार था। कहाँ का है, जानते हैं? वो तो हटिया यहाँ का नाम बोलते हैं, वहाँ रहने वाला था। यहाँ कोई ऑफिस खोला था? कैसे हाँ, संपर्क? खोटी में खोला था ऑफिस। अभी ऑफिस कहाँ है, चल रहा है? ऑफिस तो उसका बंद है अभी। धोखाधड़ी को लेकर अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज कराई? इसके लिए हम लोग शिकायत तो जिला में जितना जगह ऑफिस है, या तो जहाँ भी हम लोग का सरकारी स्टाफ लोग बैठते हैं, SDM हुआ, SDO हुआ, और DC हुआ, SP हुआ, थाना हुआ, कोर्ट हुआ, सब जगह दर्ज किए, लेकिन अभी लिखित तक दिए कि हाँ मौखिक? लिखित का रिसीविंग भी है। अच्छा, और रोबिन का पूरा फोटो दिए, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पत्नी का भी दिए, और अभी तक वो लोग का कोई हम लोग का नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। कितना दिन पहले से ये सब लिखित कर दे रहे हैं? लिखित दिया हुआ हम लोग का पिछला नवंबर-दिसंबर में है। 2025? हाँ, 2025 में दे दिए। तो लगभग 7-8 महीना। 7-8 महीना हो गया। और जब भी हम लोग थाना मिलने आते हैं तो बोलता है कि अरे पकड़ाएगा ना, आज पकड़ाएगा, कल पकड़ाएगा, तो कब पकड़ाएगा? हम लोग को तो बैंक इस चीज़ को नहीं मान रहा है। उस दलाल से आप लोग कभी भेटाए हैं कि नहीं भेटाए? उसके बाद तो मिलवे नहीं किया। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ी देने के बाद नहीं, उसके बाद कुछ और कभी भेटाए हैं कि हमको का EMI मांग रहा है, कभी बोले हैं? कहाँ से बोलेंगे? उससे मिलेंगे तभी तो बोलेंगे। अच्छा, उसका नंबर तो पूरा परिवार का नंबर थाना में दे दिए, रोबिन का दे दिए। अब थाना में बोलते हैं, दबाव देते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना जल्दी तो नहीं पकड़ाएगा, यही बोलता है। उसके बाद क्या क्या हुआ? थाना में जब रोबिन को एक बार हम लोग पकड़ के लाए थे, उस समय रोबिन को लाए थे पकड़ के? कहाँ से लाए थे? हम लोग उसका ऑफिस से ही लाए थे। कहाँ? खोटी ऑफिस से लाए थे। उसके बाद उसके साथ में अजय था, रोबिन था, दोनों को बंद किया हुआ था। उसके बाद में जो उसको पता चला कि रोबिन और अजय थाना में है, तो उसका घर वाला उधर से गवाह लेके आया, 3-4 गवाह लेके आया, और गवाह लोग उसमें साइन किया। और रोबिन भी बोला और उसका वाइफ भी बोली, मेरे डोमिनिका, कि हम इसका गाड़ी को रखे हैं, गाड़ी 2 दिन के अंदर हम ला के देते हैं थाना में, बोले। रोबिन भी बोला, और उसका जो गवाह था वो लोग भी बोला कि रोबिन का जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से PR बॉन्ड बना के छोड़ दिया। और हम लोग भी सोचे कि जब PR बॉन्ड बना रहा है और देंगे बोल रहा है तो गाड़ी तो देगा। हम लोग सोच रहे हैं थाना दिलवाएगा, तो थाना भी गाड़ी भी नहीं दिलवाया अभी तक। FIR दर्ज हुआ तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? उसमें अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। लगभग 7-8 महीना हो गया। हाँ, 7-8 महीना से ऊपर ही हो रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा। तो ये जो है पीड़ित लोग है, इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा। अभी इतना ही लोग है, बाकी लोग कहाँ है आप लोगों का? बाकी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो थाने में मामला दर्ज कराने से लगभग 7 से 8 महीना हो गया। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इस तरह का जो लिखित शिकायत है, न केवल थाना में बल्कि SDM के यहाँ भी दिए हैं, DC, SP, इन दोनों के यहाँ भी दिया गया है कि ताकि कार्रवाई हो इस फ्रॉड पर, और कार्रवाई
जब होगी तब इन लोगों को न्याय मिल पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मायूस होकर ये लोग जो है लगातार कभी कोर्ट कचहरी में आके वकील से मिलते हैं, तो कभी किसी विशेषज्ञ से, जानकार व्यक्ति से मिलते हैं, जानकारी लेते हैं, तो कभी थाने का चक्कर लगाते हैं, तो कभी डीसीएसपी के यहाँ ऑफिस और कार्यालय से घूम घूम के आते रहते हैं। तो अब तक जो है इन लोगों के इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो है अब आगे देखना है कि किस तरह से इस फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई होती है, कब तक कार्रवाई होती है, ताकि इन लोगों को न्याय मिल पाए। जिन लोगों ने इनमें से गाड़ी लिया था, तो उनमें से एक पीड़ित तो सुन ही रहे हैं, इन्होंने जो है ट्रैक्टर लिया था, वो ट्रैक्टर भी लेकर चल गया। और किसी का गाड़ी खींचा है? गाड़ी तो नहीं खींचा है अभी तक, तो एक दो जन को परेशान नहीं किया है, बाद बाकी को अलग अलग बैंक से फाइनेंस कर दिया है ना। अच्छा, तो कोई बैंक वाला परेशानी नहीं कर रहा है, कोई कोई बैंक वाला परेशानी कर रहा तो है। गाड़ी तो छुपा छुपा के रखते होंगे? छुपा के रखना पड़ रहा है, क्या करेंगे। जब तक इसका रोबिन नहीं पकड़ा जाता है तब तक तो छुपा के ही रखना पड़ एक रहा बार है। पकड़ के लाए तो आप लोग काहे छोड़े? तो बोले नहीं पैसा भर नहीं तो वहाँ पर थाना में प्योर बॉन्ड लिख के जमा किया ना, तो हम लोग थाना वाला का बात माने कि कौन थाना में? खूंटी थाना में, जैसे नहीं भागेगा ये हम लोग सोचे, तो ये जैसे बॉन्ड लिखने के बावजूद भी कहाँ भाग गया किसी को पता नहीं, कोई पता नहीं। तो नहीं पकड़ाया है, अभी 7-8 महीना हो गया है, कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, इसका कारण ज़रूर इन लोगों को बताना चाहिए। इतना दिन हो गया जबकि इन लोगों ने पूरा एड्रेस दे दिया है, उसको पकड़कर थाने भी लाया था, थाना में बॉन्ड भी भराया, इसके बावजूद भी पीड़ित अब तक पीड़ित है, इनको न्याय नहीं मिल पाया है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए, नाम क्या है? महावीर पहान हुआ मेरा नाम। अच्छा, कहाँ से आप? गुड़जोरा से है। गुड़जोरा से। हाँ, हम इनका नाम पूछना भूल गए थे। आपका क्या नाम है? रोहित पर आप इसी ग्रुप में हैं? जी हाँ, आप क्या लिए थे? बाइक लिए हैं। कहाँ है बाइक? अच्छा, है यहाँ जी। बैंक वाला नहीं ना ले गया है? नहीं लिए। क्या बोल रहे हैं? कुछ भर रहे हैं पैसा। भर रहे हैं अपने जी से? आपको नहीं मालूम था कि आपके गाड़ी को लोन करा के दे रहा है कंपनी या फिर दलाल? आपको नहीं मालूम था? नहीं मालूम था सर। क्या बोला था? वो तो बोला कि इतना परसेंट का है दीजिए और नहीं देना है, ऐसा बोला। कितना पैसा दिए थे तब? 80 दिए थे। 80, बाकी पैसा लोन करा दिया था ना? जी। तो चलिए, मैटर वही है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। फ्रॉड जो है, ठग जो है, इन लोगों को ये कह के गाड़ी दिया था कि 40% अनुदान पे गाड़ी दे रहे हैं, तो ले लीजिए। सभी लोग लालच में आए और गाड़ी ले लिए, अब खामियाजा भुगत रहे हैं। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो देखना है कब तक कार्रवाई होती है। हम पूछ लीजिए इसका। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा क्रिकेटा। नाम पूछे हैं पहले ना, फिर से बता दीजिए। मेरा नाम चंपा क्रिकेटा है। हम कारा थाना और गांव बिलसरिंग से रहने वाले हैं। आप लोग नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा तो साल इस ग्रुप में शामिल है? हाँ, मेरा पत्नी का नाम से गाड़ी तो है। क्या गाड़ी? स्कूटी। स्कूटी। हाँ, तो छुपा के रखे हैं कि बैंक ले गया? घर में अभी तो छुपा घर के रखते हैं कि चलाते हैं? एक बार चलाते हैं और छुपा के रखते हैं? छुपा के रखते हैं। इधर आइए, इधर। आप कौन गाड़ी ली है? SP साइन हाँ, तो कहाँ है गाड़ी? गाड़ी है। अच्छा है। तब तो डर नहीं लगता कंपनी में लाएगा ले जाएगा? लोन भर रहे हैं। भर रहे हैं अपना? भर रहे हैं, परेशान करता है तो देना पड़ रहा है। तो आप लोग भी गाड़ी लिए हैं? जी सर। है ना गाड़ी? जी, गाड़ी है सर। चलाते हैं ना? छिपा के रखे हैं सर, छुपा कभी के? कभार चलाते हैं। अच्छा, इधर आइए, इधर इमरजेंसी लाइट के नहीं लिए। आ रहा है, उधर इधर आइए। तो चलाते भी है ना? जी सर, कभी कभार। अभी जी लिए हैं। कौन गाड़ी? स्कूटी लिए हैं। हाँ, चला रहे हैं। चला रहे हैं ना? जी। नहीं ना डर लग रहा है? ना, क्या डरेंगे, पैसा दिए हैं। अब बाकी जो लोन जो किया है उसको कौन भरेगा? अब वो भरेगा, हम लोग कहाँ भरने जाएंगे? गाड़ी तो आप चला रहे हैं, आपको भरना होगा। काहे भरेंगे तो सर? गाड़ी हाँ? ले जाएगा लूट? कैसे ले जाएगा? काहे देंगे क्या गाड़ी? नाम है? मदन को हाँ, घर? रनिया थाना, रनिया। ग्राम देखिए, कोटांगर। खूंटी जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों से, हमने पहले भी बताया, खूंटी का रनिया प्रखंड तक से ये लोग आए हैं। रनिया यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर है। देखिए, वहाँ से ये लोग खूंटी हमारे पास आ गए, ये अपना समस्या रखने के लिए। क्या नाम है आपका? सनिका भेंगरा है, आप कहाँ से आए हैं? कदल से कर रहा था। अभी गाड़ी लिए थे? हाँ, लिए हैं। चला रहे हैं ना? चला रहे हैं छिपा छिपा के। तो छुपा छुपा के? तो डर लग रहा है? डर तो लग रहा है। गाड़ी ले जाएगा तो जितना पैसा दिए हैं सब तो चला जाएगा। चला जाएगा फ्री का। तब कंपनी वाला को नहीं खोज रहे हैं? कहाँ खोजेंगे, हम लोग से तो मिलवे नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? खुदा के तभी पकड़ना चाहिए उसको। आप लोग काहे भगा दिए? कहाँ पाएंगे हम लोग अभी लिए हैं? दिए है कौन गाड़ी? स्कूटी। पैसा कितना दिए थे? पैसा हम 76,000 दिए थे। 70,000 और मांग रहा है? और मांग रहा है? कौन मांग रहा है? हाँ, कौन? लोन। तो तब देना है कि नहीं देना? हाँ, देना है, कहाँ नहीं देना है? नहीं दीजिएगा तो गाड़ी तो ले जाएगा। ले जाएगा। चलिए,
क्या नाम है? ओढ़ा मुंडा कहाँ से आए? कदल सर देखिए तो डॉक्यूमेंट्स का ये देखिए, ये पूरा जो है जो है पूरा सेट तैयार है। एफआईआर कॉपी है ना, एफआईआर कॉपी है इसमें। देखिए इसका BNS 2023 के तहत 319, 318 का 319 का 2, 318 का 4, 322, 323, 1, 2, 3, 4 सेक्शन लगा हुआ है। लेकिन इतने सेक्शन लगने के बाद भी अपराधी जो है, जो ठग जो है, वो मस्त घूम रहा है और पीड़ित अपना फरियाद लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।